उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के कराए सर्वे में देवबंद के दारुल उलूम का बिना मान्यता के चलने की बात सार्वजनिक हुई है, जिसको लेकर मुरादाबाद में जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइजर काब रशीदी ने कुछ मीडिया हाउसों और प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट को बदनाम करने का कुप्रयास किया जा रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के संविधान में आर्टिकल 30 में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उन्हें लैंग्वेज की बुनियाद पर या रिलीजन की बुनियाद पर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का अधिकार दिया गया है। काब रशीदी ने आगे कहा कि वो मदरसे जिनको कोई सोसाइटी या ट्रस्ट चला रहा है, वो सोसाइटी पहले से रजिस्टर्ड होती है और वो अपनी डीड के अनुसार काम करती है। ऐसे में जब सोसाइटी अपने मदरसे चला रही है तो उसे सरकार के किसी अन्य विभाग से जोड़ने का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। जब इस तरह का कोई कानून नहीं है तो लोगों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो सरकार के किसी विभाग से जुड़ें। वहीं आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को लेकर उन्होंने हेट स्पीच का विरोध किया, लेकिन आजम खान के साथ ही दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा का नाम लिए बिना जमकर भड़ास निकाली और कहा कि आजम खान को तो सजा हो गई, लेकिन भाजपा सांसद आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। आजकल कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से दारुल देवबंद और उस जैसे इंडिपेंडेंट इस्लामिक इंस्टीट्यूट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें मीडिया में चल रही हैं। ये बात कही जा रही है कि ये मदरसे जो हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं हैं और दुर्भाग्य ये है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस आवाज़ में आवाज़ मिला कर के रिलीजियस इंस्टीट्यूट को बदनाम करने का कुप्रयास कर रहे हैं। और अगर देखा जाए बेसिकली तो ये एक ऐसी बात बोल रहे हैं कि उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 क्लोज ए में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको लैंग्वेज की बुनियाद पर या रिलीजन की बुनियाद पर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का इख्तियार दिया गया है और ये फंडामेंटल राइट डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको रखा हुआ है। मेरा कहना यह है कि वो मदरसे जिनको कोई सोसाइटी या ट्रस्ट चला रहा है, वो सोसाइटी ऑलरेडी पहले रजिस्टर्ड होती है, वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है उस ट्रस्ट को और सोसाइटी को, और वो ट्रस्ट और सोसाइटी अपनी डीड में जो ऑब्जेक्ट ज़िक्र किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करती है। तो जब वो ट्रस्ट या सोसाइटी इदारे तालीमी इदारे चला रही है इंडिपेंडेंटली, तो उसको गवर्नमेंट के किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से जुड़ने का तो कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। जब कोई इस टाइप का प्रावधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो आप लोगों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज किसी बोर्ड से जुड़ें? तो ये तो हास्यास्पद है। और ऐसे लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं मुख्यतः उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। देखिए, हेट स्पीच कोई भी करे, राइट का करे या लेफ़्ट का करे, हिंदू करे या मुसलमान करे, वो देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य से ही किया जाता है।